ये रॉक गार्डन 18 साल तक किसी को भी पता नहीं था कि रॉक गार्डन यहाँ कोई रॉक गार्डन मतलब इस तरह की कोई चीज़ बन रही है। जब सरकार ने इस स्टोर को उठाने लगे पीडब्ल्यूडी स्टोर को, तो उस टाइम के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने देखा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ बनी हुई है, मतलब एक आर्ट वर्क है सारा। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी आप इसको कंटिन्यू करो। उसके बाद फिर ये कंटिन्यू हुआ। 18 साल तक ये हिडन जेम रहा। ये नगरी थी कि भगवान की बनाई हुई वो नगरी जिसमें आदमी इंसान सब इन पत्थरों के रूप में है। ये हट है जहां से उन्होंने शुरुआत की। This is the hut where from Mr. Nek Chand ji made modest beginnings of his immortal masterpiece, The Rock Garden. इस साइकिल पर वह दूर दूर से इतने बड़े बड़े भारी भरकम पत्थर उठा के लेके आते थे, यहाँ पर इस पर रख के लेके आते थे नेक चंद जी। और इसी साइकिल से इन्होंने इतना बड़ा जो रॉक गार्डन है उसकी स्थापना करी। यहाँ वो पत्थर लाके यहाँ डिस्प्ले किया करते थे सारे। ये जो नेचुरल पत्थर हैं, आपने जैसा पीछे देखा, ये सब उन्होंने रिवर बेड से इकट्ठे किए हैं सारे। और इस सारे रॉक गार्डन को उन्होंने देवी देवताओं की नगरी नाम दिया हुआ था। फन पाइप की फैक्ट्री हुआ करती थी कहीं आसपास, जैसा कि वो मुझे बताते थे। कहते मैं वहाँ जाता था, उस सर्कल किसी तरह से देके उसके ऊपर सीमेंट फेंका करते थे। वो उसके ऊपर सीमेंट जो लग जाता था वो लग जाता था, जो साइड पे गिर जाता था वो लेबर छोड़ के जब चली जाती थी तो कहते मैं शाम को बोरी लेके जाता था और उस सीमेंट को उठा के लाता था। उस सीमेंट से मूर्तियाँ बनानी शुरू की। रोशनी भी नहीं थी तो साइकिल के टायरों को जला के उसकी रोशनी में काम किया करते थे। खाली बोरियों को धो करके एक स्कार्फ की तरह बांध दिया करते थे ताकि उनको फेस पे या सिर पे कहीं भी मच्छर तंग ना करें। यहाँ से लेकर के वो आप एंड तक देख रहे हो, सब साइकिल के कोई फ्रेम है, कोई आधा है, कोई डबल किया गया है उसको। ये सब उस जमाने में नेक चंद जी ने अपने हाथों से बनाई हुई है। ये 1983 में जी हाँ, अलग अलग फैक्ट्रीज खुलवा के डाई बनवा के ये करवाया गया ताकि वो इस पत्थरों के साथ मर्ज करेगी। आधी रात को लाके ये यहाँ फिट किया, तब अगले दिन इनॉग्रेशन हुई। तो नेक चंद जी कहते मैंने इनॉग्रेशन ही नहीं होने दी। जो वाटरफॉल है ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है जी, इसके बारे में हम जरूर जानना चाहते हैं कि ये राजा का पैलेस है और इस पैलेस के नीचे से ये वाटरफॉल आ रहा है, यानी ये किंगडम का एक पैलेस का एरिया है। ये जो ओरिजिनल इसका पानी होता था, हम खड़े होके यहाँ बात नहीं कर सकते, इतनी आवाज़ आती है उसकी। मेला ख़त्म हो जाता था, चूड़ियाँ वेस्ट होके जो टूटती थी वो नीचे ही पड़ी रहती थी। बाद में नेक चंद जी साइकिल पे जाते थे, वहाँ से वो इकट्ठा करके इन चूड़ियों को ले आया कर। ये चूड़ियाँ उनकी इमेजिनेशन में ये गाँव की वो औरतें हैं जो अमीर औरतें हैं। इनकी ड्रेसेस आप देख लीजिए, कलरफुल ड्रेसेस हैं, अमीर लोग हैं। अब ये मेले में जा रही हैं। आपको किस तरह के चैलेंजेस आते हैं अब, जो आपको लगता है कि सरकार आपकी मदद कर सकती है या फिर पब्लिक को ध्यान रखना चाहिए? लोग मूर्तियों पे चढ़ते हैं तो वो फोटो खिंचाते हैं तो मूर्तियाँ टूट जाती हैं। आप मूर्तियों पे चढ़ के फोटो ना खिंचाएं, आप मूर्तियों के साथ फोटो खिंचाएं। नीचे खड़े होकर ये तोड़ के यहाँ फेंक दिया, अब इसको कोई नहीं संभालेगा, तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ सारी वेस्ट हो जाएगी। विजन था नेक चंद जी का, वो अब जो नए अफसर आ रहे हैं उनको किसी को वो विजन नहीं है, उनके लिए ये आम पत्थर है। बाहर का एरिया को लेकर अभी पीछे कुछ विवाद हुए जी, जिसमें बहुत सारी जो है मीडिया में भी न्यूज़ आई हैं, तो आखिर में वो विवाद क्या है ये हम आपसे खुद जानना चाहते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर थे अशोक प्रधान, वो आए, उनको रॉक गार्डन से क्या उनके मन में कोई बैर आया, कोई खुंदक आई, क्या आया, वो चाहते थे रॉक गार्डन का जो 3rd फेज है उसको तोड़ के पीछे एक कैंवाड़ा गांव था वहाँ तक हम सड़क ले जाएं। हाँ। और नक्शा भी रातों रात इस सड़क का बनाया, जबकि ये मास्टर प्लान में ये सड़क नहीं थी उससे पहले। तो अनिल जी, हाल ही में एक बहुत ही विवादास्पद बयान आया है एक किसी वकील का, जिन्होंने जो पूरा रॉक गार्डन का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उस पर भी सवाल उठाए और साथ ही साथ पंचश्री नेक चंद जी पर भी बहुत इल्ज़ाम लगाए। जी बिल्कुल।